राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित कर्मवीर भूषण सम्मान समारोह में समाज के सच्चे नायकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के पूर्व केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी संजय विनायक जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और हरियाणा के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र प्रताप सिंह के मंच संचालन में पत्रकारों, समाज सेवियों और कलाकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले कर्मवीरों को पहचान दिलाना रहा। नमस्कार। और जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो कर्मवीर पुरस्कृत होने जा रहे हैं, चंद मिनटों में ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है और हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय संजय विनायक जोशी जी मंच पर हैं और उनके हाथों से, उनकी तरफ से आप लोग को सम्मानित होने का गौरव हासिल होगा। और मैं दो शब्द आदरणीय संजय विनायक जोशी जी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, यथा नाम यथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। थोड़ी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश की लैंग्वेज मिक्सअप हो जाएगा, उसके लिए माफ़ करना। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था कि मैं इस स्टेज पर भी आज बोल सकूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सोमनाथ जी का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। जो डिग्नेटरीज़ हैं उनको सम्मानित करना ये कोई छोटा सा काम नहीं होता। और साथ में मैं, मेरे मित्र हैं अजीत जी, यूके सिंह जी, आज कई डिग्नेटरीज़ को मिलने का मौका मिला, ये भी एक मेरी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब को मिले, और जज साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, आपको कईयों के नाम नहीं जानता जिन जिन को आज मिला। बाकी रही बात अपनी तरक्की की, वो मैं एक लोअर मिडिल क्लास का था जब मैं इस फील्ड में आया। मेरे मदर ने बहुत मेहनत की, वो कपड़े भी स्टिच करते थे तो मेरी फीस जाती थी। किसी टाइम वो हालात थे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलकर डॉक्टर बन गए। गवर्नमेंट जॉब की, 3-4 साल जॉब की और छोड़ दी। और फिर मैं एजुकेशन लाइन में आया, थोड़ी देर जॉब की प्राइवेट सेक्टर में एज अ डॉक्टर। तो नर्सिंग एजुकेशन में हमने लड़कियों को एजुकेट करने का प्लान बनाया और एक गांव में मैंने नर्सिंग कॉलेज खोला, जिससे हम गांव की बैकवर्ड गर्ल्स को, और इसमें यह नहीं है कि हम सिर्फ पंजाब में मैं उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में जाकर हमने स्लम एरिया से गर्ल्स को उठाया और उनको पंजाब में लाकर नर्सिंग में एडमिशन दी। जिनकी पर्सनैलिटी भी नहीं थी, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, और आज वो लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हैं। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, लाइक मेदांता हॉस्पिटल, फोर्टिस, अपोलोस, इन हॉस्पिटल्स में वो लड़कियां अब एज अ नर्स काम कर रही हैं। स्वागत सत्कार किया, आपका सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। वैसे ये जो सोमनाथ जी है ना, ये जानदार और दमदार व्यक्तित्व के धनी है। अपने यहाँ शब्द प्रयोग रहते हैं ना, जुझारू, संघर्षशील, संवेदनशील और जागरूकता का ये जीवंत प्रतिबिंब है। वैसा सोमनाथ का नाम सुनने के बाद अपने को गुजरात का सोमनाथ स्थित भगवान का, शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग याद आता है। देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से सबसे पहला सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। वैसा ही पत्रकार जगत की दुनिया में
सामाजिक सरोकार रखकर काम करने वाले जो बहुत अच्छे और कम लोग हैं उसमें से एक सोमनाथ जी है, जिनकी जीवंत मिसाल उत्तर भारत में उन्होंने अपने कामों द्वारा प्रस्थापित की है। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं मधु पटवाल सरकारी विद्यालय में मैं अध्यापिका हूँ, प्राथमिक में। देहरादून से मैं यहाँ आई हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी RNN को, जिसने इतना बड़ा मंच यहाँ पे मुझे दिया है। देखिए, कार्य तो हज़ारों लोग दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन उनको ढूंढना और उनको एक थपथपी देना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं शुरू करना चाहूँगी इस बात से, अपनी बात को, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपने लिए तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जिसे ज़रूरत है, जो ईश्वर से मदद मांग रहा है, लेकिन उस मदद का साधन यदि आप बन जाएं तो क्या बात होगी। तो मैं कुछ NGO से जुड़ी हूँ। एक सामाजिक कल्याण समिति है हमारी, वो वृक्षारोपण के लिए तो कार्य कर रही है, लेकिन जो उसका एक बहुत अच्छा, जो मुझे उसका एक फील्ड लगता है, वो कार्य कर रही है कूड़ा निस्तारण के लिए। आप देख रहे हैं आज हर बच्चा, करोड़ों बच्चे, करोड़ों, एक दिन में मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों तो रैप्स हो ही जाते हैं, जो चिप्स वगैरह खाते हैं। हर चीज़ प्लास्टिक की है। एक धनिया का पैकेट काटे तो वो भी प्लास्टिक की उसमें। तो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है, इसके लिए तो बहुत बहुत बड़ी चर्चा की ज़रूरत है। तो एक छोटी सी शुरुआत NGO के द्वारा की गई है, और शायद बहुत जगह हो भी रही हो, कि हर घर का जो भी जितना भी प्लास्टिक है, जैसे ही हम रैपर काट रहे हैं, उस प्लास्टिक को हम पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो सबके घर में है, उसे पानी की बोतल में हम भरते जा रहे हैं, और उससे बन रही है बहुत बहुत मजबूत ब्रिक। तो इस तरह की ब्रिक्स बना करके उसका यूज़ ये समिति कर रही है। भारत माता की जय। मैं बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आया हूँ, मुझे अभी बताया गया कि बोलना है। जैसा कि सर ने बोला कि उन्होंने अपना US का वीज़ा छोड़ के और भारत देश में काम करना चाहा और बच्चों को नौकरी दी। मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, मौका मिला है, इतने बड़ा स्टेज है तो छोड़ूंगा नहीं, बोलूँगा। देहरादून में डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ मैं, ड्रीमर्स एजुहब के नाम से, और अब तक लगभग 700 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में।